आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 4 हमें प्रोवाइड करवाता है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल्स एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कंसिक्वेंशियल मैटर्स। इसके अगर क्लॉज 1 को हम पढ़ें तो इसमें लिखा है एनी लॉ रेफर्ड टू इन आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 शैल कंटेन such provision for the amendment of the first schedule and the fourth schedule as may be necessary to give effect to the provisions of the law and may also contain such supplemental, incidental and consequential provisions under bracket including provision as to representation in parliament and in legislature or legislatures of the state or states affected by such law as parliament may deem necessary. Clause 2 कहता है no such law as aforesaid mean to say clause 1 shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purposes of article 368. clause 1 में दो चीजें कही गई हैं कि आर्टिकल 2 और 3 shall contain such provisions. It means ऐसे ये दो आर्टिकल्स में ऐसे प्रोविजंस मस्ट होने चाहिए फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल। सबसे पहले हम जान लें कि फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में क्या है। फर्स्ट शेड्यूल में हमारा नेम्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज होता है, जबकि फोर्थ शेड्यूल में हमारा होता है सीट्स ऑफ स्टेट काउंसिल्स। स्टेट काउंसिल्स के जो सीट्स होते हैं, नंबर ऑफ सीट्स, उसका डिटेल हमारा फोर्थ शेड्यूल में होता है। तो अब एक सिंपल सा एग्जांपल समझे, अगर किसी कोई नया स्टेट बना है तो उस स्टेट का कुछ नाम होगा, वो नाम हमारा फर्स्ट शेड्यूल में ऐड होगा। आर्टिकल 2 एंड 3 के अकॉर्डिंग अगर कोई नए स्टेट का फॉर्मेशन होता है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्टिकल 2 एंड 3 को अगर हम अमेंड कर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर आर्टिकल 2 या 3 के अकॉर्डिंग अगर कोई नया स्टेट बनता है तो उस स्टेट के नाम को फर्स्ट शेड्यूल में भी ऐड करना होगा। इट मींस फर्स्ट शेड्यूल को भी अमेंड करना होगा। सिमिलरली अगर कोई नया स्टेट बना है तो उसके अपने काउंसिल्स भी बने होंगे, उसका अपना सीट भी होगा, तो वो काउंसिल और सीट जो है उसका नंबर आर्टिकल 4 में एंटर होगा। सो फॉर श्योर आर्टिकल 4 को भी अमेंड करना होगा। 2 3 आर्टिकल 2 एंड 3 और आर्टिकल फर्स्ट एंड आर्टिकल फोर्थ एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो इन इन सारे के अमेंडमेंट्स का प्रोविजन फर्स्ट आर्टिकल शेड्यूल फर्स्ट एंड शेड्यूल फोर्थ से के अमेंडमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस आर्टिकल 2 एंड 3 में मस्ट होने चाहिए। सब क्लॉज 1 में यही कहता है और इससे रिलेटेड प्रोविजंस होने चाहिए, और ऐसे अमेंडमेंट्स को हमारा पार्लियामेंट कर सकता है जैसे एज पर द नीड। प्लस सब क्लॉज 2 में एक चीज कहा गया है कि ऐसा लॉ जो क्लॉज 1 में दिया गया है वो अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना जाएगा एज पर द आर्टिकल 368। इट मींस कि आर्टिकल फोर्थ एंड शेड्यूल फर्स्ट एंड शेड्यूल फोर्थ का जो अमेंडमेंट है उसको अमेंड करने के लिए आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग जो प्रोविजंस दिए गए हैं उतने कॉम्प्लेक्स प्रोविजंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सिंपल मेजॉरिटी के साथ भी शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल फोर्थ को अमेंड किया जा सकता है। बेसिकली ये एक बाईपास हमें दिया गया है आर्टिकल 368 से शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल फोर्थ में अमेंडमेंट के लिए। ये क्लॉज 2 में हमें मिलता है। प्लस क्लॉज 2 ये भी कहता है कि अगर कोई अमेंडमेंट होता है फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में तो इस अमेंडमेंट को अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना जाएगा। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर उसमें आर्टिकल 368 के रूल्स फॉलो होते तो उसे अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता, लेकिन आर्टिकल 368 के रूल्स फॉलो करने उसमें जरूरी नहीं है, इसलिए उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। इसमें जो चीजें मस्ट हैं वो सबसे पहला ये है कि फर्स्ट क्लॉज में कहा गया है कि आर्टिकल 2 और 3 में फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल के अमेंडमेंट का प्रोविजन होना मस्ट है। ये क्लॉज 1 में कहा गया है। आर्टिकल 4 क्लॉज 1 में ये कहा गया है। आर्टिकल 2 एंड 3 से लेके अमेंडमेंट आर्टिकल 2 और 3 में शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल फोर्थ के अमेंडमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस होने मस्ट हैं। ये क्लॉज 1 में कहा गया। क्लॉज 2 में कहा गया ऐसे अमेंडमेंट को
अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कतई नहीं माना जाएगा। नो सच लॉ एज अफोर्सेड शैल बी डीम्ड। शैल बी डीम्ड इट मीन टू से कि ऐसे अमेंडमेंट को अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना जाएगा और उसमें आर्टिकल 368 के प्रोविजंस को फॉलो करना भी जरूरी नहीं है। हमारा आर्टिकल 4 सिर्फ इतना ही कहता है। थैंक यू।